Assalamu alaikum. My dear students, class 8, subject social science. Today our topic is why English as medium of instruction. Before we will discuss about why English as medium of instruction, my dear students, as you know that I have already told you Orientalism. There in India, some philosophers, some linguistics say that Indians should be civilized, Indians should be educated through their own languages, through the language of Sanskrit, through the language of Arabic, through the language of Persian, through the language of Hindi in this country. When there was rule of Britishers, but some philosophers who attacked on this Orientalism, who attacked on the Orientalists, they attacked on them. That why they attacked? They say that उन्होंने ये कहा that the Oriental language, that the Indian languages are full of errors. They are not good languages. They are not scientific languages. They are full of errors. That is why they stressed upon the language of English. Language of English. अब जबकि जो यहाँ के लोग थे, इनके दिलों को जीतना, इनके दिलों में जगह बनाना, ये काम, ये बात किन्होंने कही? ओरिएंटलिस्ट्स ने कही। उन्होंने कहा हमें इनकी ही लैंग्वेज, इन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाना है, सिखाना है। और इस हवाले से एक मदरसा बनाया गया 1781 ईस्वी में इधर कोलकाता में। उसके बाद बनारस में 1791 ईस्वी में क्या बनाया गया? बनारस हिंदू कॉलेज बनाया गया। वहाँ पे ये काम शुरू हुआ टू ट्रांसलेट द इंग्लिश लैंग्वेजेस, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सम टेक्स्ट्स into this इंडियन लैंग्वेज। इंडियन टेक्स्ट्स थे उनको संस्कृत लैंग्वेज जो थी, यहाँ पे अरबियन लैंग्वेज थी, पर्शियन थी, उसमें ट्रांसलेट किया गया। और उसके बाद उन ओरिएंटलिस्ट्स पे अटैक किया गया। उनको कहा गया कि नहीं, the languages, the Indian languages are uncivilized, they are full of errors. हमें चाहिए कि हम इनको किस लैंग्वेज में सिखाएं? इंग्लिश लैंग्वेज में। मैकाले जो थे, उसने मैकाले मिनट जिसको कहते हैं, उसने यहाँ पे कहा कि ए सिंगल शेल्फ, जो एक शेल्फ है यूरोपियन गुड लाइब्रेरी का, एक शेल्फ जो है उसमें तमाम जितने भी अरबियन लैंग्वेजेस है या इंडियन लैंग्वेजेस के टेक्स्ट्स हैं, वो सब जमा करके एक शेल्फ के बराबर भी यूरोपियन गुड लैंग्वेजेस, गुड इंग्लिश लिटरेचर के शेल्फ के बराबर सभी अगर हम जमा करें, वो उसके बराबर नहीं आएगा। यानी उसने अपने इंग्लिश लिटरेचर की क्या की? तर्जुमानी की, इंग्लिश लिटरेचर की तारीफ की और कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है रिच लैंग्वेज है। हाँ, अब हमने वाई इंग्लिश मीडियम एज इंस्ट्रक्शन, और मैकाले ने कहा इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे अहम बात, जो इंग्लिश है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना भी साइंस, जितने भी टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड में, साइंटिफिक लैंग्वेज जो है, टेक्निकल लैंग्वेज जो है, टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज है, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज इन्होंने कहा कि हमें इंडियंस को अगर टेक्नोलॉजी सिखानी है, हमें अगर इंडियंस को साइंस सिखाना है, हमें अगर साइंस सीखना है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी द इंग्लिश लिटरेचर, वी हैव टू स्टडी द इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव टू स्टडी दिस रिच लैंग्वेज। नंबर सेकंड, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स एंड फिलोसफर्स। इन्होंने कहा इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ फिलोसफर्स। इसमें जो है फलसफा है, इसमें जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये मास्टरी है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स। ये जो लोग वहाँ से यहाँ आए, यहाँ इन्होंने सिविलाइजेशन दी, इन्होंने यहाँ के लोगों को जो सुपरस्टिशनिज्म इन दिस कंट्री वाज, जो सुपरस्टिशनिज्म इस कंट्री में था, उसको ख़त्म किया।
इन्होंने थ्रू दिस साइंटिफिक लैंग्वेज, थ्रू द लैंग्वेज ऑफ फिलोसफर्स, हाँ, इंग्लिश इज द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड्स अदर लैंग्वेजेस। जितने भी दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, ब्रिटन लैंग्वेज, चाइनीज है, संस्कृत है, अरबिक है और हिंदू लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजेस में सबसे अहम लैंग्वेज जो मैकाले ने कहा इनके फिलासफर्स ने कहा जो लैंग्वेज है, रिचेस्ट लैंग्वेज अगर है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज। तमाम दुनिया के लैंग्वेजेस में सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज एज पर मैकाले कौन सी लैंग्वेज है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज, वर्ल्ड्स रिचेस्ट लैंग्वेज इज द इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 4 जो है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर। हाँ, ये लिटरेचर किसको कहा कहते थे? इनके मुताबिक लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। इन्होंने कहा ये लिटरेचर है, इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश लिटरेचर जो है, ये बाकी जितने भी जो टेक्स्ट्स हैं, बाकी लैंग्वेज हैं, वो लिटरेचर नहीं माना जा सकता है एज पर मैकाले। हाँ, इंडियंस कैन बी सिविलाइज्ड थ्रू द इंग्लिश लिटरेचर। अब इंडियन जो थे, यहाँ के कंट्री में जो लोग थे, दे वर बैकवर्ड एज पर देयर इंस्ट्रक्शन। उनके मुताबिक ये लोग जो थे ये बैकवर्ड थे, ये जो लोग थे ये अनसिविलाइज्ड थे। अब इनको फॉरवर्डनेस कैसे देंगे, इनकी मेंटालिटी को कैसे हम बढ़ाएंगे, इनके सोच को कैसे आगे ले जाएंगे, इनको कैसे सिविलाइज्ड बनाएंगे? इनको हम सिविलाइज्ड बना सकते हैं with the help of English language, with the help of English literature. That is why they stressed upon the medium of instruction should be the English language. Thus Macaulay made English as the medium of instruction. इसने कहा कि English should be the medium of instruction.